नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कोकोपीट में लगा हुआ रोज़ फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग आप लोग कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, ये फ्लावर प्लांट की अपडेट एक बार मैंने आप लोगों को शेयर किया था। 8 इंच की एक पॉट में लगा हुआ है रोज़ फ्लावर प्लांट। मेरे पास 2 फ्लावर प्लांट है, एक समर स्नो और एक ए रोज़ फ्लावर प्लांट है। पता नहीं इसका आईडी क्या होगा, जो भी आईडी होंगे आगे चल के देखेंगे, क्योंकि अभी तो हम फ्लावर नहीं लेते हैं। ये जो भी बर्ड्स देख रहा है पूरे बर्ड्स हम डिसबर्ड कर देते हैं। जैसे ऐसे कलर देखने को आता है और हम पूरे बर्ड्स अभी डिसबर्ड करते जा रहे हैं, फ्लावर नहीं लेते हैं। ये देखिए ऐसे करके हम डिसबर्ड करते हैं और इसके बाद अभी हम इसका रिपोर्टिंग करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कोकोपीट मीडिया की एक रिपोर्टिंग की वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगा, कैसे मैं रिपोर्टिंग करूंगा। अभी 8 इंच की पॉट से 10 इंच की एक पॉट में रिपोर्टिंग करेंगे। मेरे फ्लावर प्लांट की हेल्थ काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग कोकोपीट मीडिया में फ्लावर प्लांट ग्रो करना चाहते हो तो मैं बहुत जल्द एक वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि आप लोग कैसे कोकोपीट मीडिया में रोज़ फ्लावर प्लांट को ग्रो कर सकते हो। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इसका फ्यूचर हमें पता नहीं है। हमसे बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश ना किया जाए, क्योंकि अभी मैं काम कर रहा हूँ और अभी कुछ समय से ही ये काम मैंने चालू किया है और इसका फ्यूचर आने वाले समय में और पता चलेगा। अभी तो अच्छा है रिजल्ट और आगे की भी अच्छा होना चाहिए। अभी सबसे पहले हमको लेना है एक 10 इंच की पॉट। ये देखिए मैंने एक 10 इंच की पॉट लिए है, प्लास्टिक की पॉट, और इसकी ड्रेनेज होल देखिए काफ़ी सारे ड्रेनेज होल है। तो क्या करना है, कुछ कोकोपीट हमको नीचे की ओर डाल देना है। ये देखिए मेरे पास कोकोपीट है। ये जो कोकोपीट है इससे ही मैंने ये फ्लावर प्लांट ग्रो किया है, तो सेम कोकोपीट है। हो सकते हैं तो आप अगर इसको मॉइस्ट कर लेंगे, इसके बाद आप अगर ग्रो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ बड़े बड़े कोकोपीट्स जो हैं इसको हम नीचे की ओर डाल देंगे ऐसे करके। अब बड़े डालिए छोटे डालिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ कोकोपीट हमको डाल देना है नीचे। ये देखिए ऐसे करके ड्रेनेज होल भी कवर हो जाएंगे और मीडिया भी आ जाएगा। ऐसे करके हमको डाल देना है कुछ। ये हमने डाल दिए देखिए। और थोड़े से हम डाल देंगे। ये देखिए ड्रेनेज होल कवर हो गया और कुछ कोकोपीट की लेयर भी हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, ये फ्लावर प्लांट को निकलना है। निकलना कैसे है, प्लांट छोटे हैं तो हम निकलने के लिए ऐसे करके हाथ रख के और ये पॉट को पलटा देंगे। पलटा के कहीं इसको ठोकर मार देंगे किसी वॉल के ऊपर या किसी टेबल वेबल के ऊपर, और आपकी फ्लावर प्लांट निकल के आपके ये हाथोली में आ जाएंगे। ऐसे करके निकालें, काइंडली आप खींचकर मत निकालें। रोज़ फ्लावर प्लांट को मैंने निकाल लिए है देखिए पॉट से, और इसका जो रूट्स है आप लोग देखिए, हेल्दी रूट्स है, ह्यूज क्वांटिटी में रूट्स है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रूट्स है। हो सकता है आपकी फ्लावर प्लांट की सॉइल में भी इतना अच्छा रूट नहीं हुआ होगा। जितना नीचे के रूट है ऊपर भी उतना ही ग्रोथ है, सेम ग्रोथ है। अब हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करने के लिए जो पॉट हमने लिए हैं, ये पॉट में हम ये फ्लावर प्लांट को बैठा लेंगे, ठीक बीचों बीच बैठा लेंगे। ये फ्लावर प्लांट को ऐसे पकड़ लेंगे और इसको लेके आएंगे और ठीक पॉट की बीचों बीच हमको बैठालना है और सीधा करके बैठा लेंगे। ये देखिए पॉट की ठीक बीचों बीच सीधा करके बैठाला। अभी हम 10 इंच की पॉट में देंगे और इसके बाद हमको इसको 12 इंच की पॉट में देना है। यानी कि आप जब भी फ्लावर प्लांट ग्रो करेंगे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आपको पॉट चेंज करना है, और नहीं तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। फ्लावर प्लांट को मैंने सीधा बैठाल दिए है। इसके बाद हमको
ये जो कोकोपीट है, कोकोपीट डाल देना है इसमें। कोकोपीट से अच्छा से फिल कर देंगे चारों साइड से। काइंडली आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इतना कोकोपीट डालने के बाद हम कोई एक टूल्स लेंगे, टूल्स की हेल्प से धीरे धीरे करके प्रेस कर देंगे। ऐसे करके धीरे धीरे करके प्रेस करेंगे। आप कोकोपीट मीडिया में जब भी आपके रोज़ फ्लावर प्लांट ग्रो करना चाहेंगे, उस टाइम आप कोकोपीट थोड़ा सा अच्छा कोकोपीट परचेज़ कीजिएगा, तभी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कई बार कोकोपीट बहुत ही ख़राब मिलते हैं और हमको बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि कोकोपीट में भी कुछ नमक रहता है। कोकोपीट में प्लांट ग्रो करने से पहले आपके कोकोपीट अच्छा से वॉश कर लीजिएगा। अच्छा से वॉश करने के बाद इसके बाद ही आप अपने फ्लावर प्लांट को कोकोपीट मीडिया में शिफ्ट करें, रिपोर्ट करें, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरा कोकोपीट धुला हुआ है और मैंने ड्राई करके स्टोर कर लिया था, तो अभी हमने धोया नहीं है, वॉश नहीं किया, पहले ही वॉश कर चुके हैं हम। फाइनली हमारे फ्लावर प्लांट लग चुके हैं, देखिए रिपोर्ट हो चुके हैं। ये फ्लावर प्लांट को आपको खुले आसमान के नीचे ही रखना है, चाहे सनलाइट हो चाहे बारिश हो, कहीं भी हो, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं होगा। आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे फ्लावर प्लांट खुले आसमान के नीचे ही रहते हैं। इसके बाद हम पानी डालेंगे। कोकोपीट के साथ हमने कुछ भी नहीं मिलाया है दोस्तों, आपको भी कुछ भी नहीं मिलाना है, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल अगर मिला देंगे तो क्या होगा, हमारे कोकोपीट भी धीरे धीरे करके डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होते होते हमारे फ्लावर प्लांट की जो रूट है, रूट को ख़राब कर देगा। इसलिए काइंडली आपको कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि वर्मी कंपोस्ट या कोई मस्टर्ड केक, ये सब चीज़ नहीं मिलाना। मैं भी नहीं मिलाता हूँ। इसमें सिर्फ आप एक मुट्ठी बोन मील और एक मुट्ठी हॉर्न मील मिला सकते हो ओनली, आप अगर चाहो तो, लेकिन मैंने कुछ नहीं मिलाया। और इसमें जो भी फर्टिलाइज़र देना होगा या फर्टिलाइज़र हम देते हैं, आगे चल के आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तब मैं आगे चल के इसका वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, इसमें फर्टिलाइज़र क्या देना है। या एक सीरीज़ अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो इसका एक सीरीज़ में आप लोगों को बना के देंगे, ताकि आप भी कोकोपीट मीडिया में रोज़ फ्लावर प्लांट ग्रो कर सकते हो। हमको तब तक वाटरिंग करना है जब तक नीचे की ड्रेनेज होल से वाटर पासेस नहीं हो जाते। ये देखिए मैंने पानी डाला, नीचे से निकाल के बाहर आ गए एक्स्ट्रा पानी, और भी पानी डालेंगे ताकि ऊपर की जो कोकोपीट है पूरे मॉइस्ट हो जाए। कोई भी क्वेरी है दोस्तों, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए, आप लोगों को पूरा कमेंट्स की आंसरिंग किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।